वेलकम टू SK100 सर। SK100 सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ SSC GD कांस्टेबल 2020-21 की तैयारी हम कैसे करें। इसका हम पूरा पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे, पूरी जानकारी जानेंगे। मतलब इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए और क्या सिलेबस इसका होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, करना मत भूलिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इस चैनल पे आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ अच्छे से, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। और मेरा टेलीग्राम नंबर भी है, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना चाहते हैं तो मेरा आखिरी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। वहाँ पे आपको वीडियो प्लस PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क्या है, SSC GD कांस्टेबल 2020-21, ये SSC कंडक्ट कराती है, कांस्टेबल की भर्ती है GD की। इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन इसमें 12th यानी इंटरमीडिएट आप पास आउट किए हों। उसके बाद अब बात आती है, मतलब इंटरमीडिएट आप किसी भी बोर्ड से, एनी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट पास आउट किए हों। उसके बाद अब बात आती है कि एज की, तो एज की अब बात करें हम तो 18 से 27 के बीच में एज रहना चाहिए, यानी मिनिमम एज आपका 18 रहना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 27 यानी 27 वर्ष रहना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, अब बात आती है इसमें कि स्टेज कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स अब स्टेज की बात करें तो इसमें स्टेज होता है आपका 4 स्टेज होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें आपका 4 स्टेज होता है। तो आइए हम वन बाय वन सभी स्टेजों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला स्टेज क्या है अभी आपको हम बताते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला स्टेज आपका फिजिकल टेस्ट होता है, और फिजिकल टेस्ट में पहला क्या होता है, PST होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इसका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका ये फुल फॉर्म होता है। उसके बाद इसमें बात आती है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका इसमें ये देखा जाता है कि आपकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो अगर मेल है तो अलग होगा, फीमेल है तो अलग होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें ये होता है कि पहले आप जनरल में हैं, जनरल, ओबीसी और SC, इसके लिए हाइट आपका लगभग कितना होना चाहिए, 170 होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, और ये तो फीमेल के लिए है, मेल के लिए है। उसके बाद फीमेल के लिए आपका 157 होना चाहिए, यानी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अब बात आती है कि ST की क्या एज मतलब हाइट होना चाहिए, तो इसमें 122.5 होना चाहिए, 162.5 होना चाहिए। उसके बाद फीमेल के क्या होना चाहिए, 150 होना चाहिए आपकी हाइट। ठीक फ्रेंड्स, इसमें पहले देखिए जनरल OBC ST के लिए आपको 170 होना चाहिए, 170। उसके बाद मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। उसके बाद बात आती है ST की, तो ST में आपका 162.5 होना चाहिए मेल के लिए, और अगर आप फीमेल हैं तो 150 होना चाहिए, यानी 150 करीब होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में था। तो अब इसके बाद एक होता है PET होता है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब उसको फिर डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या मतलब होता है। तो उसमें होता है PET में होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता है आपका रेस होता है। तो मेल के लिए रेस अलग है, फीमेल के लिए
रेस अलग है। ठीक फ्रेंड्स, तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या फीमेल के लिए होना चाहिए, क्या मेल के लिए होना चाहिए। तो इसमें PET यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए अलग है, मेल के लिए आपका रेस अलग है। उसके बाद फीमेल है तो फीमेल के लिए भी आपका रेस अलग है। तो अगर आप जनरल में है या ओबीसी में है या आप SC में है, तो आप उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, उसके लिए आपका 5 मिनट में, मेल के लिए 5 मिनट में 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में होना चाहिए। कितने में, 24 मिनट में, यानी 5 किलोमीटर आपको दौड़ना रहेगा 24 मिनट्स में। उसके बाद अब बात आती है कि फीमेल के लिए क्या होना चाहिए। तो फीमेल के लिए आपका 1.6 8 इन 8/2 यानी 8.5 होना चाहिए। मतलब 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट में दौड़ना रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 8.5 का मतलब ये कि 8 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना रहेगा। ठीक, उसके बाद अब बात आती है कि ST के लिए क्या होना चाहिए। तो ST के लिए भी लगभग यही होता है। ठीक फ्रेंड्स, ST के लिए भी यही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए अब बात करते हैं इसके बाद क्या आपका होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इसका सिलेबस क्या होता है इसको जानेंगे, और इसमें कौन कौन से लेसन्स होते हैं और कितने पार्ट में होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब बात आती है हमारा सिलेबस की। सिलेबस, अब देखिए सिलेबस में क्या है, पहला हमारा जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग। तो पहले उसी की बात कर लेते हैं, रीजनिंग। और वैसे भी पहले रीजनिंग ही दिया रहता है SSC के सभी एग्जामों में। तो ये रीजनिंग के लिए आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और 25 मार्क्स का ये रहता है। उसके बाद अब बात आती है दूसरा नंबर आपका मैथमेटिक्स की बात आती है। तो इसमें आपका 25 क्वेश्चन दिया रहता है और 25 मार्क्स का रहता है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात आती है सब्जेक्ट नंबर 3 में क्या होता है आपका, सब्जेक्ट नंबर 3 में आपका क्या होता है, GA होता है। क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, और GK होता है, जनरल नॉलेज होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन होता है और 25 मार्क्स का होता है। उसके बाद अब बात आती है 4 में सब्जेक्ट में क्या आता है आपका, इसमें आपका इंग्लिश बाय हिंदी। अब इसमें आपको बताते हैं, इंग्लिश R करके लिखिए, R हिंदी। अब ये क्या है, इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन आता है और 25 मार्क्स का आता है। ठीक फ्रेंड्स, अब ये R का मतलब यहाँ क्या है, अगर आप इंग्लिश देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश दे सकते हैं, और अगर आप हिंदी देना चाहते हैं, हिंदी का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हिंदी का भी दे सकते हैं। ठीक, अगर आप इंग्लिश में इच्छुक हैं तो आप इंग्लिश को दीजिए, अगर आप हिंदी में इंग्लिश नहीं आ रही है, हिंदी को देना चाहते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट है ना कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, इसको आप लैंग्वेज मत समझ जाइएगा। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो आपके लिए है, और अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो भी आप हिंदी में दे सकते हैं, जिसमें आपको व्याकरण रहता है, उसमें अलंकार रहता है, विश्लेषण रहता है, अदरवाइज और भी कुछ एक्सेट्रा रहता है। इसमें आपका एंटोनिम्स एनोनिम्स रहता है, एसे नहीं रहता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है। ठीक फ्रेंड्स, यही सब इसमें रहता है। ठीक, यही था हमारा, ये सब
ये था हमारा सिलेबस, इसमें ये रहता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट सभी का 1 बाय 1 करके डिस्कस करें तो वो भी करेंगे, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक फ्रेंड्स। अगर आप इसका वो भी चाहते हैं कि सर इसका रीजनिंग का हमें पूरा कंप्लीट पढ़ा दीजिए, जीडी के लिए स्पेशल, जीडी के लिए स्पेशल जीडी के लिए पढ़ा दीजिए, एसएससी जीडी के लिए, तो भी हम पढ़ा देंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंडों को जो एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं। जिनका पैशन हो वही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अदर कोई भी एग्ज़ाम हुआ, अगर अपना मेहनत नहीं करेगा तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो यही हमारा इसका एसएससी जीडी का सिलेबस था। मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीए, जीके, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश दीजिए या हिंदी दीजिए, ठीक फ्रेंड। इसका ये क्या कहते हैं सिलेबस है। अब बात आती है कि इसमें हाइट तो हो गया, सब हो गया, उसके बाद एक पॉइंट और बचता है। क्या इसमें एक पॉइंट बचता है कि चेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एससी एसटी के लिए क्या होना चाहिए और ओबीसी और क्या कहते हैं जनरल एससी के लिए क्या होना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। तो आइए अब डिस्कस करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड और भी लगेगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो जैसे अब बात आती है क्या हमारा कि चेस्ट एक्सपेंशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो अगर आप मेल हैं तो केवल आपको मेल का ही चेस्ट एक्सपेंशन लगता है, बाकी फीमेल का नहीं लगता है, ठीक फ्रेंड्स। तो अगर आप जनरल में हैं, जनरल में या ओबीसी में हैं, ओबीसी में या एससी में हैं, तो आपके लिए कितना होना चाहिए, आपके लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इसमें मतलब फुलाना इसको रहता है कितना, आपको 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब बात आती है कि एसटी के लिए क्या होना चाहिए, तो एसटी के लिए आपका होना चाहिए 76, बट इसका भी वही 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। यही आपका इसका 5 सेंटीमीटर, एसटी का भी 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। चलिए फिर से करते हैं। इसका चेस्ट एक्सपेंशन क्या है मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए भी बता दे रहे हैं। फीमेल के लिए कुछ भी ना, इस चेस्ट एक्सपेंशन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें कोई भी रहेगा चल जाएगा, बट मेल के लिए क्या होना चाहिए, अगर जनरल में है या ओबीसी में है या एसटी में है तो आपको 80 सेंटीमीटर और या 80 सेंटीमीटर, उसके बाद फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब अगर एसटी के हैं तो आपको 76 सेंटीमीटर वैसे नॉर्मल रहना चाहिए, उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहेगा। तो ये था हमारा एसएससी जीडी के बारे में कि कैसे क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, हमने पूरी तरह से डिस्कस किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर करिएगा जो एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगर आप कहिएगा कि इसके लिए सर स्पेशल क्लासेस भी चला दीजिए तो वो भी मैं कर दूंगा, बट आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना कमेंट आपका होगा उतना करेंगे। अगर आपका कमेंट 1 के हो जाता है तो मैं इस बैच को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक फ्रेंड्स। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपना एक ग्रुप बना लीजिए कि हमें जीडी की प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए भी हम एक एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास चला देंगे ताकि आपका 2021 में वैकेंसी आने से पहले, क्योंकि 2020 में तो अब आनी नहीं है, अब आएगी तो 2021 में वैकेंसी आएगी, ठीक फ्रेंड्स। अगर आ भी सकती है तो भी आपको पेपर एग्ज़ाम तो जान लीजिए कि आपका
किस में एग्ज़ाम कब होगा आपका, अगर उससे पहले 2020 में अगर नोटिफिकेशन आता है तो भी मैं बता दूंगा, तो मैं पहले ही क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। यानी जब आपका ये आ जाएगा फॉर्म तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। यदि उससे पहले चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल पे बेस्ड की मतलब क्या क्या कैसे क्या होता है, पूरी जानकारी हमने दिया। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो भी देखिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो जय हिंद, वंदे मातरम।